एक समय की बात है, आनंदपुर नामक एक विचित्र गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह एक अनाथ था, जिसका पालन पोषण दयालु पुजारी पंडित रमेश ने किया था। अपनी परिस्थितियों के बावजूद अर्जुन एक हंसमुख और मेहनती लड़का था, जो हमेशा अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करता था। आनंदपुर कर्म में दृढ़ विश्वास और श्रीमद् भागवत की पवित्र शिक्षाओं के लिए जाना जाता था। पंडित रमेश द्वारा पवित्र ग्रंथ का पाठ सुनने के लिए ग्रामीण अक्सर मंदिर में एकत्र होते थे। एक दिन जब अर्जुन मंदिर के कामों में पुजारी की मदद कर रहे थे, तो उन्होंने बुकशेल्फ पर श्रीमद् भागवत की एक पुरानी और धूल भरी प्रति देखी। उत्सुकतावश उसने उसे उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अर्जुन भागवत के श्लोकों में डूबे, वे इसके गहन ज्ञान में तल्लीन हो गए। उन्होंने कर्म के नियम, कारण और प्रभाव की अवधारणा के बारे में सीखा और कैसे किसी के कार्य उनके भाग्य का निर्धारण करते हैं। भागवत की शिक्षाओं से उनमें अपने कर्म को समझने और बदलने की इच्छा जागृत हुई। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने हर खाली पल पवित्र पाठ में तल्लीन होकर बिताया। उन्होंने पंडित रमेश से मार्गदर्शन मांगा, जो युवा लड़के की सीखने की उत्सुकता देखकर प्रसन्न हुए। साथ में उन्होंने छंदों और उनकी व्याख्याओं पर चर्चा की, जिससे जीवन की गहन सच्चाइयों के बारे में अर्जुन की समझ गहरी हो गई। एक शाम जैसे ही सूरज आनंदपुर में डूब गया, अर्जुन को जीवन बदलने वाला रहस्योद्घाटन हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अपने कार्यों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। इस नए ज्ञान से प्रेरित होकर उन्होंने करुणा, दयालुता और निस्वार्थता का जीवन जीने की कसम खाई। उस दिन से अर्जुन ने खुद को ग्रामीणों की सेवा करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने स्थानीय स्कूल में स्वेच्छा से छोटे बच्चों को शिक्षा का मूल्य सिखाया। उन्होंने बुजुर्गों को उनके दैनिक कार्यों में सहायता की और धैर्यपूर्वक उनकी कहानियां सुनी और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को संजो कर रखा। जैसे ही अर्जुन के परिवर्तन के बारे में बात फैली, गांव में सकारात्मक बदलाव दिखना शुरू हो गया। उनके कार्यों का व्यापक प्रभाव पड़ा और दूसरों को उनके नक्शेकदम पर चलने की प्रेरणा मिली। आनंदपुर का एक समय उदास वातावरण अब आशा और आशावाद से भर गया था। एक दोपहर गांव से गुजर रहे एक यात्री ने परिवर्तन देखा और इसका स्रोत जानने के लिए उत्सुक था। सिद्धार्थ नाम का यात्री एक बुद्धिमान ऋषि था, जिसने ज्ञान और ज्ञान की तलाश में दूर दूर तक यात्रा की थी। अर्जुन के आसपास की सकारात्मक आभा से प्रभावित होकर वह उस युवा लड़के के पास गए और बातचीत शुरू की। अर्जुन ने आत्मखोज की अपनी यात्रा साझा की, जिसमें बताया गया कि श्रीमद् भागवत को पढ़ने से उनका जीवन कैसे बदल गया। सिद्धार्थ गर्मजोशी से मुस्कुराए और शिक्षाओं के प्रति समर्पण के लिए अर्जुन की प्रशंसा की। फिर उन्होंने लड़के के कार्यों को देखने और आगे ज्ञान प्रदान करने के लिए कुछ दिनों के लिए आनंदपुर में रहने का फैसला किया। सिद्धार्थ के प्रवास के दौरान वह और अर्जुन प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे। आत्मबोध से लेकर ब्रह्मांड की प्रकृति तक के गहन विषयों पर चर्चा करते थे। ऋषि ने देखा कि अर्जुन का दिल कितना शुद्ध था और उन्होंने अपने जीवन को बदलने के युवा लड़के के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। जैसे जैसे उनकी चर्चाएं आगे बढ़ी, सिद्धार्थ ने फैसला किया कि अब अर्जुन को एक रहस्य उजागर करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, अर्जुन, आपके समर्पण और ज्ञान की प्यास ने आपको एक दिव्य आशीर्वाद अर्जित किया है। मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूँ, मैं देवताओं का दूत हूँ। दिव्य प्राणी आपकी यात्रा देख रहे हैं और वे आपके परिवर्तन से प्रसन्न हैं। सिद्धार्थ के इस खुलासे से अर्जुन हैरान रह गए। उन्होंने ईश्वरीय मान्यता के लिए विनम्र और आभारी महसूस किया। सिद्धार्थ ने आगे कहा, देवताओं ने आपको वरदान देने का फैसला किया है। आप कुछ भी मांग सकते हैं और यह आपको दिया जाएगा। विनम्रता और बुद्धिमत्ता के साथ अर्जुन ने उत्तर दिया, महान ऋषि, मैं कोई भौतिक धन या शक्ति नहीं चाहता। मेरी दिल की इच्छा सेवा का जीवन जीना और श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को दूसरों तक फैलाना है। मैं अधिक से अधिक लोगों की मदद करना चाहता हूँ, संभव है, और उन्हें खुशी और ज्ञानोदय के लिए अपना रास्ता खोजने के लिए प्रेरित करें। अर्जुन की निस्वार्थ इच्छा से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने सहमति में सिर हिलाया।
उन्होंने लड़के के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उसे एक दिव्य आशीर्वाद दिया जो उसके कार्यों के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा। इसके बाद सिद्धार्थ ने उस युवा लड़के के प्रति गहरी कृतज्ञता और प्रशंसा की भावना छोड़कर, जिसने ज्ञान और निस्वार्थता की शक्ति के माध्यम से अपने कर्म को बदल दिया था, गांव से विदाई ली। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में अर्जुन की प्रतिष्ठा आनंदपुर से कहीं आगे तक फैल गई। पड़ोसी गांवों और यहाँ तक कि दूरदराज के इलाकों से भी लोग उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। उन्होंने विनम्र जीवन जीना जारी रखा और हमेशा श्रीमद्भागवत की शिक्षाओं पर आधारित रहे। एक बार अनाथ हुआ लड़का अर्जुन अब एक श्रद्धेय गुरु बन गया था, जो उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश था जो जीवन के सार और कर्म की शक्ति को समझना चाहते थे। उनकी जीवन यात्रा ने साबित कर दिया कि प्राचीन धर्म ग्रंथों का ज्ञान शुद्ध हृदय और निस्वार्थ कार्यों के साथ मिलकर वास्तव में किसी के कर्म को बदल सकता है और उसके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। और इस प्रकार अर्जुन के परिवर्तन की कहानी आशा और प्रेरणा की एक कालजयी कहानी बन गई, जो मानवता को उस गहन प्रभाव की याद दिलाती है जो ज्ञान और करुणा द्वारा निर्देशित होने पर प्रत्येक व्यक्ति डाल सकता है। उनकी कहानी युगों युगों तक गूंजती रही, आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान प्राप्त करने, निस्वार्थता अपनाने और बेहतरी के लिए अपने कर्म बदलने के लिए प्रेरित करती रही।